कहा जी हम एविडेंस लाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है इन पे पाबंदी लगाएं, लेकिन अगर वो एविडेंस लाते हैं तो इन पे मुकदमा चलाएं। वो हर सूरत में हमारे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारे स्ट्रेटजिक मफादात एक हैं, हम एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। हम जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तरक्की है उसमें हम शेयर होल्डर्स हैं। जो सी पैक का रूट जिसकी तरफ अब पेशकदमी आज हिंदुस्तान ने की है, सियाचिन के एरिया को अपने अंदर जम करके, आपको पता है लद्दाख सियाचिन से शुरू होता है, कराकोरम से, और हिमालयाज तक आता है। वहाँ पे 60,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 3 लाख वहाँ पे आबादी है। जिस तरीके से उधर हिंदुस्तान जाके बैठ के आज सियाचिन को अपना हिस्सा बना रहा है, कल वो वहाँ से सी पैक के रूट को, शाहराह रेशम को, वहाँ से निकलने वाले रोड एंड रेल लिंक को निशाना बना सकता है। वहाँ से वो बैठकर तिब्बत के अंदर खिलाफ वर्जियाँ शुरू करा सकता है। दलाई लामा के जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम है उसको तेज़ कर सकता है। अक्साई चिन एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ पे चाइना के कंसर्न भी अपनी जगह हैं। ये बातें हमने चाइना के साथ बैठ के करनी हैं। चाइना अपने हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, लिहाजा वो पाकिस्तान को कभी अबेंडन नहीं करेगा। हमारा ट्रस्टेड एलाई है और हमें चीन की तरफ से किसी शक या तज़ब्ज़ुब का शिकार मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी सिनेरियो में अगर बात की जाए अमेरिका की, क्योंकि उसमें एक तो सुपर पावर है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो इमरान खान अभी जो दौरा करके आए काफ़ी, मैं तो कहूँगी कामयाब दौरा रहा है। उसमें ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा करने का भी कहा है, जिस पे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जाता है। मोदी ने अब तक खुद आके इस चीज़ का इनकार नहीं किया कि मैंने खुद कहा था कि सालसी का किरदार अदा करें। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अमेरिका साथ देगा पाकिस्तान का इस इशू पर? क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा टेबल पर आके मुज़ाकरात की बात करता है, इंडियंस नहीं चाहते कभी भी। देखिए, अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से उन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को हिंदुस्तान ने ख़ुद तब्दील कर दिया है, अब सिवाय थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के, थर्ड पार्टी मीडिएशन के, बायलैटरल गुफ्तगू के दरवाज़े बंद हो गए हैं। अब तीसरी पार्टी को ही मुदाखलत करनी पड़ेगी, और अमेरिका एक बहुत बड़ा और ताकतवर मुल्क है, उनकी मुदाखलत से सिक्योरिटी कौंसिल भी चल पड़ेगी, यूनाइटेड नेशन भी चल पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, और इस मसले का हल निकलता मुझे नज़र आता है। अब उन पर हमें एतमाद करना है या नहीं। 3 दफ़ा उन्होंने हमें गले लगाया जब उनको ज़रूरत थी, अब अमेरिका ने हमें चौथी दफ़ा गले लगाया, क्योंकि आज भी उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जब उन्हें कोल्ड वार के डेज़ में, आप तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, यकीनन पैदा नहीं हुई थी, कोल्ड वार डेज़ के दौर में जब हमने उन्हें बड़ा बेर बेस भी दे दिया, अयूब खान ने उनके साथ मिलकर यूएसएसआर के ख़िलाफ़ शराकत दारी की और कम्युनिज़म के अगेंस्ट कैपिटलिज़म के निज़ाम को सपोर्ट किया और अमेरिका को सपोर्ट किया। उस वक्त उन्होंने हमें गले लगाया। हमने चीन के साथ हेनरी किसिंजर को मिलाकर उनके ताल्लुकात बनवाए अमेरिका के। उस वक्त तक हम बहुत अच्छे थे। फिर 65 वार में हम पर पाबंदियाँ लग गईं। फिर 71 वार में उनका बहरी बेड़ा आता रहा और हम 2 लाख हो गए। वो तमाशाई बना रहा अमेरिका। फिर जब यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में आया, हमें उसने गले लगा लिया। हमने उसकी जंग लड़ी। ज़ियाउल हक के दौर में रूस को यहाँ से मार के निकलवाया। वो 60,000 लाशें छोड़ के यूएसएसआर यहाँ से निकला और ख़ुद उसके अपने टुकड़े हो गए। उस वक्त भी हम अच्छे थे, हमें गले लगाया गया। फिर ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमले के बाद 9/11 के बाद हमें गले लगाया गया तीसरी दफ़ा, क्योंकि उसे फिर हमारी ज़रूरत थी। आज चौथी दफ़ा उसने हमें गले लगाया है। हम इमरान खान के विज़िट को बहुत कामयाब विज़िट समझ रहे हैं और हकीकतन अभी तक के एनवायरनमेंट में कामयाब है, क्योंकि अभी तक अमेरिका का बाजू अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है। वो बाइज़्ज़त विड्रॉल चाहते हैं। अब क्या चौथी दफ़ा अमेरिका हमें धोखा देता है या हमारे साथ खड़ा होगा, ये वक्त बताएगा। लिहाजा अमेरिका के ऊपर अंधा एतमाद भी हमाकत होगी और उसको शक की नज़र से देखना भी हमाकत होगी। वेट एंड सी की सिचुएशन है और देखना ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो नॉन कन्वेंशनल सियासतदान हैं, वो अपने आप को कैसे कैरी करते हैं और अपने अल्फाज का भरम कैसे रखते हैं। अच्छा, 70 साल से जो कश्मीरियों की एक जदोजहद और एक कोशिश जारी है, उसको एक आर्टिकल के तहत उसका गला घोंट दिया गया, उनकी सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया गया। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं कि कश्मीरी जो है तो ज़्यादा उभर के आएंगे, ज़्यादा गम गुस्से में आएंगे
अपने हक के लिए लड़ेंगे? देखिए, ये नतीजा निकालना तो गलत है कि उनकी जो तमाम जद्दोजहद है उसका गला घोंट दिया गया है। इंडिया ने अपनी नीयत दिखा दी, इंडिया ने अपने कार्ड शो कर दिए। जब एक पार्टी अपने कार्ड शो कर देती है तो दूसरी पार्टी को चाल चलने में बड़ी आसानी होती है। ये कार्ड की गेम्स में होता है, ये दुनिया की हर खेल में होता है, ये बाहमी ताल्लुकात में होता है कि जब एक आदमी खुल के सामने आ जाए तो फिर दूसरी पार्टी ने अपने रास्ते का तयन करना होता है उसकी नीयत देखकर और उसकी कैपेबिलिटीज़ देखकर। हिंदुस्तान की फ़ौज बहुत बड़ी है, उनकी कैपेबिलिटी ये है कि वो ताकत के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए मुट्ठी भर कश्मीरियों को दबा लें, लेकिन कश्मीरी मुट्ठी भर नहीं है। आलम इस्लाम उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, और ये एक चीज़ हिंदुस्तान भी नोट कर ले, मेरे तमाम सुनने वाले भी नोट कर लें, दुनिया की कोई फ़ौज बॉर्डर पे जंग नहीं लड़ सकती जब तक पीछे अवाम उसके साथ न खड़े हों। हमने बांग्लादेश में शिकस्त खाई क्योंकि सामने से इंडिया की फ़ौज थी और पीछे बंगाली थे जो हमारे दुश्मन थे, जो पाक फ़ौज को वहाँ नहीं देखना चाहते थे, तो हमें वहाँ शिकस्त हुई। आज अगर हिंदुस्तान की 7.5 लाख फ़ौज पाकिस्तान के सामने बॉर्डर पे बैठेगी तो कश्मीर के ये मजलूम तबका उनको वहाँ से तोहफे नहीं भेजेंगे। वो उनके पीछे वही किरदार अदा करेंगे जो बंगालियों ने हमारे पीछे अदा किया था। हमारे 38,000 फौजी और बाकी सिविलियन मिला के 90,000 जंगी कैदी बने थे, इनके कम अज़ कम 3.5 लाख जंगी कैदी बनेंगे अगर इन्होंने वहाँ एडवेंचरिज्म की कोशिश की और जंग लड़ने की कोशिश की। कश्मीरी इनके पुल उड़ा देंगे, इनकी गाड़ियों को आईडीज़ और माइन फील्ड लगाएंगे, उनको ये सब काम करने आते हैं। अगर इंटरनेशनल कवानीन का पास नहीं होगा तो हमारे जो जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, हमारे आज़ाद कश्मीर के वो उनके भाई जो आधे बॉर्डर के इस पार रहते हैं, वो इस कार खैर में उनके मुआवनत करेंगे और हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ शिकस्त से दो चार होगी। लिहाजा इस एडवेंचर से पहले मोदी को चाहिए कि अकल से काम ले, वरना मिसकैलकुलेशन हो जाएगी और शायद इस खिते में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है ये डिसीजन। लिहाजा इसको रोकना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई होप दे आर अवेयर ऑफ इट। अच्छा, ये जो मसला कश्मीर है और ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए सब कितना अहम है ये? देखिए, पाकिस्तान के कायद आज़म रहमतुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है। आज शहरग पर तलवार रख दी है हिंदुस्तान ने। हम शहरग पे तलवार रखें और हम उसको जय राम कहेंगे, हम उसको सलाम करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन उनके आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे। हम एक फोर्स हैं टू रेकन विद। पाकिस्तान तरने वाला नहीं है, पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान भी नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान दुनिया की इतनी बड़ी ताकतों को नाकों चने चबा सकता है तो कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर इस कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान को रुस्वा कर देंगे। लिहाजा पाकिस्तान अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और उस मॉरल और अखलाकी ज़िम्मेदारी को निभाएगा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीरियों के कंधे पे डाली है, जिनका सौदा देखो। हरी सिंह ज़मीन का मालिक था, उसने ज़मीन ख़रीदी थी, वहाँ की आबादी को नहीं ख़रीदा था। लिहाजा उसने इल्हाक करते हुए भी जो गन पॉइंट पे किया गया, जो वाला भाई पटेल ने क्लेवर तरीके से गन पॉइंट पे करवाया हरी सिंह से, उसमें भी उस शख्स ने यही लिखा था कि दिफा करें इस खिते का, कम्युनिकेशन संभाल लें, फॉरेन पॉलिसी संभाल लें, लेकिन इस खिते के मुस्तकबिल का फ़ैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। तो अगर उस एक्सेशन ट्रीटी की भी यही डिमांड है और यूएन के चार्टर की भी यही डिमांड है और कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों की भी यही डिमांड है, तो इसको सिवाय अल्लाह के कोई रोक नहीं सकता। और बहुत इंतज़ार हो गया, 70 बरस गुजर गए हैं, अब इंशाअल्लाह 70 माह से पहले फ़ैसला होगा। अब सालों की बात नहीं है, अब जल्दी होगा फैसला।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा जनरल साहब ने भी ये बात की, और एक मुसलमान क्या इंसान होने के नाते भी मैं यही कहूँगी कि जब जब कश्मीरियों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। और वैसे भी हम मुसलमानों का ये ईमान है, बल्कि हम लोगों की तो ये कोशिश होती है अगर हम शहीद हो सकें शहादत के लिए तो हम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। तो अगर जो कश्मीर में जंग होगी वो जंग नहीं, हमारे लिए तो जहाद का मौका होगा, तो हम तमाम मुसलमान उनका साथ देंगे, उनके साथ अपने बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।